Hello everyone. Today we are going to study poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris for class 10th. When we were small children, we used to visit zoo. बहुत बार हमें हमारे पेरेंट्स जू में ले जाया करते थे. Why? So that we may be able to notice the habitat and the needs of wild animals. याद करके देखिए सबसे ज़्यादा फैसिनेट कौन सा जानवर करता था? टाइगर, लॉयन, जिसे हम पास से देखना चाहते थे. डरते तो थे पर देखते थे. क्या हमने कभी ये सोचा कि उस टाइगर को उस सेल में रहते हुए, उस डेन में रहते हुए कैसा लगता है? इस पोएम से आपको वो समझ में आएगा. He stalks in his vivid steps, a few steps of his cage and paths of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. वो पिंजरे में, जिस पिंजरे में वेलवेट बिछाया गया है ताकि उसके पैरों में कोई पत्थर, कोई तिनका, कोई कांटा चुभ ना जाए, उसमें उस कंक्रीट सेल के अंदर बार्स के पीछे एक कोने से दूसरे कोने घूम रहा है. Vivid stripes, vivid strips on his body means the yellow and black lines on his body. He looks beautiful. But he's angry. वो उस कमरे में जहाँ वेलवेट बिछाया गया है ताकि उसके पैरों में कुछ चुभ ना जाए, वो कंफर्टेबल तो है लेकिन गुस्से में है. आपने बहुत बार मॉडल्स को देखा है, दे डू अ कैट वॉक. दिस इज़ द कैट वॉक दैट अ लॉयन और अ टाइगर डू. इतना सुंदर, लेकिन गुस्सा क्यों है? वो तो यहाँ बहुत आराम से है, उसे गुस्सा क्यों आ रहा है? देखिए, हमने देखा कि इन जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए, कंकड़ पत्थर से बचाने के पूरे इंतज़ाम किए जाते हैं, फिर भी वो गुस्सा है. वो चाहता है वो वहाँ जंगल में होता, उस जगह पर जहाँ पानी पाया जाता है, जो बहुत सारे डियर जो हैं वो ग्रुप में आते हैं पानी पीने के लिए. अब देखिए, जब वो वहाँ शिकार करने जाता है तो उसको कितनी मुश्किल लगती है. आप सबने देखा होगा कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनके पास गोल गोल पत्थर होते हैं, ऊंची ऊंची घास उग जाती है. जो रूरल बैकग्राउंड से हैं वो बच्चे जानते हैं कि ये जो ग्रास है, इसके ब्लेड को आप टच करेंगे तो आप कट जाएंगे, इतना शार्प होता है. बहुत बार उस घास में गर्म पत्थरों पर वो छुपा लेटा रहता है. पहले इसके गर्म है, ऊपर से पत्थर गर्म है, ऊपर से सन है, और उस घास से जगह जगह बॉडी पर चोट लग जाती है. वो हिल नहीं सकता वरना डियर भाग जाएंगे. इतनी मुश्किल से शिकार कर पाता है. गर्मी हो, बारिश हो, बहुत सर्दी हो तो जानवर बाहर नहीं आते, उसे भूखे रहना पड़ता है. फिर भी उसे वो चाहिए. यहाँ उसे 3 टाइम तक बहुत अच्छा खाना दिया जाता है, बहुत अच्छे से उसे फीड किया जाता है. बीमार हो जाता है तो जंगल में भूखा मरना पड़ता है. कहीं चोट लग जाती है तो कई दिन तक वो अपनी ही डेन में पड़ा रहता है. लेकिन वो ये खाना नहीं चाहता, ये आराम नहीं चाहता. उसे जंगल में ही जाना है, मेहनत करके ही खाना है, उसे यहाँ नहीं रहना है. But he looked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the lengths of the cage, ignoring visitors. वो यहाँ दुखी है. इसमें सब कुछ है, इस पिंजरे में उसे सब कुछ मिलता है. खाना मिल रहा है, आराम है, उसकी देखभाल होती है, डॉक्टर्स हैं, बूढ़ा हो जाएगा तो भी खाना मिलेगा, लेकिन उसे यहाँ नहीं रहना है. यहाँ जो विजिटर्स उसे देखने के लिए आते हैं वो उनसे एनॉयड है, गुस्से में है. रीज़न, जब वो जंगल में था तो ये इंसान उसे देखकर डर जाते थे, भाग जाते थे. लेकिन यहाँ ये उसके बिल्कुल पास तक आ जाते हैं. वो ज़ोर से बोलता है तो बच्चे उसे देखकर तालियां बजाते हैं. बच्चे भी नहीं डरते. लोग उसको बोलते हैं घुरा के दिखा. अगर वो ज़ोर से गुर्राता है, गुस्सा करता है तो लोग तालियां बजाते हैं और उसको और गुस्सा आता जाता है. He was the last voice at night
the patrolling cars and stares his brilliant eyes at the brilliant stars. जब वो जंगल में था, रात के समय एक दहाड़ पर पूरे के पूरे जंगल में भगदड़ मच जाती थी। वो भरपेट खाने के बाद भी जोर से दहाड़ता था। पशु पक्षी जानवर सब अपने अपने घरों से निकलकर भागने लगते थे और उसे अपनी इस पावर पर बहुत बूस्ट फील होता था। वो जंगल से निकलकर गांव के पास आ जाता था और ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर मुंह पर करके ज़ोर से दहाड़ता था ताकि जंगल के लोग, जंगल के बाहर रहने वाले वो लोग उसके पंजों को, उसके नुकीले दांतों को देखकर डर जाएं। उसे अपनी पावर पर बूस्ट घमंड होता था। लेकिन यहाँ जंगल नहीं है। रात के समय पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ आती है। व्हाट आर पेट्रोलिंग कार्स? ये वो कार्स हैं जो ज़ू के कीपर्स के होते हैं। ये रात के समय ज़ू के अंदर पेट्रोलिंग करते हैं ताकि देख सकें कि सभी जीव जंतु अपने अपने केजेस में ठीक ठाक हैं या नहीं, कहीं कोई चोरी तो नहीं हो रही है, कहीं किसी जानवर को चुराया तो नहीं जा रहा है। अब यहाँ अगर ये रात को चिल्लाए भी, ज़ोर से रोअर भी करे, तो पास के पिंजरे में सोते हुए जानवर भी इसकी तरफ देखते हैं और मस्त हो जाते हैं। वो नहीं डरते, वो डराना चाहता है, वो डरते ही नहीं। वो ऊपर देखता है, आकाश वैसा ही है, तारों से भरा और शांत, लेकिन ये जो रात है उसकी जंगल की रात से बिल्कुल अलग है। अब आप देखिए, यहाँ उसे कंपस है। वो बीमार हो, चोट लगी हो, गर्मी सर्दी या बहुत बारिश का मौसम हो, जब जानवर बाहर नहीं आएंगे तो वो शिकार नहीं कर पाएगा और महीनों कई कई दिन तक उसे भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ उसको सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो यहाँ खुश नहीं है। उसे आराम नहीं चाहिए, वो वहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो कैद में है। मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आपको एक कमरे में बंद कर देती हूँ और आपकी फेवरेट सारी चीज़ें दे देती हूँ, लेकिन आप बोल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। कितने दिन रह लेंगे? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन? आखिर आप कहेंगे सब ले लो भाई, हमें बाहर निकालो, हम बंद नहीं रह सकते। सेम इज़ दैट, ही इज़ वेटिंग टू गेट फ्री। ही वॉन्ट्स हिज फ्रीडम टू enjoy his life and just get out of this slavery. तो हिंदी में भी कविताओं में कहा जाता है ना कि मुझे सोने की कटोरी में खाना नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आज़ादी चाहता हूँ। तो ये पोएम हमें हमारी फ्रीडम की इम्पोर्टेंस को बताती है। दैट्स ऑल फ्रॉम द पोएम। थैंक यू सो मच।